वाइस चेयरमैन जिला परिषद और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हाँ जी सुखबीर दादा के आशीर्वाद के बिना क्या है हमारे यहाँ के संयोजक सुखबीर मलेरना जी, विधानसभा के विस्तारक भाई मनोज जी और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सरपंच साहिबान, सभी इलाके की मौजूद सरदारी, सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग और युवा साथी। देखिए आज इस लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का वातावरण आज आपकी इस विधानसभा में दिखाई देता है, विधानसभा के हर गांव में हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जिस तरह से मेहनत कर रहा है, जिस तरह से आज घर घर जाकर दस्तक दे रहा है और लोगों की आवाज को आगे पहुंचाने की बात कर रहा है, वो निश्चित दर्शाता है कि विधानसभा क्षेत्र में इस पृथला में इस बार का चुनाव किस तरफ जाने वाला है। लोगों के प्रचार कुछ भी हो, लेकिन जमीन पर जिस तरह की मेहनत आप लोगों के द्वारा करी जा रही है, मुझे इसमें कतई संदेह नहीं कि पूर्व की तरह इस बार की पृथला विधानसभा का इस लोकसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, जो 25 तारीख को मतदान के साथ तय हो जाएगा। मैं तो आपके बीच में कुछ बिंदु हैं जो केंद्र की सरकार ने और जो प्रदेश की सरकार ने और जो बीते 10 वर्षों में आपके सांसद के द्वारा, आपके पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र में काम हुए, जो देश में काम हुए, उसके बारे में बात करने आया हूं। देखिए मोदी जी के नेतृत्व में देश जो 2014 से पहले जिसमें रोज भ्रष्टाचार होते थे, कई लाख करोड़ के घोटाले होते थे, 1 लाख करोड़ का घोटाला, कोल का घोटाला, कभी 2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम का घोटाला, लगभग 12 लाख करोड़ के घोटाले 2014 से पहले पूर्व की यूपीए की सरकार में हुए। वहीं 2014 के बाद में आपने देश को आगे बढ़ते देखा है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारा देश जो 11वें नंबर पर दुनिया में आता था, वो आज 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति दुनिया में बनकर उभरा है। तो इसके पीछे अगर किसी का हाथ है, किसी की मजबूती है, तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आपने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसने देश को आर्थिक दृष्टि से आगे ले जाने का काम किया। और मोदी जी कहते हैं कि इस बार आने वाले 3 वर्षों में 2000 लगभग 27 तक मोदी जी के नेतृत्व में जो एक बार फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनेगी, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की 3रे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। जो देश पहले मोबाइल को इंपोर्ट करते थे, आज हमारे देश में मोबाइल बनते हैं, असेंबलिंग भी होती है और दूसरे देशों को निर्यात होते हैं। ये व्यापार में परिवर्तन आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। 2014 से पहले भी कहा था कि जिस दिन हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे तो हम धारा 370 को हटाने का काम करेंगे। और धारा 370 को हटाने के लिए जिस दिन लोकसभा में मतदान हो रहा था, तो देश के एनडीए के सभी साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान किया। और उस पक्ष में मतदान करने के लिए फरीदाबाद से जो ताकत थी, जो आपको यहां से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो यहां से आपके सांसद चौधरी कृष्णपाल जी को यहां से आपने चुनकर भेजा था। जब वो धारा 370 हटाने के लिए बटन दबा रहे थे, तो वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज थी, आपका आशीर्वाद था, जिससे वहां पर उनकी ताकत, आपकी आवाज बनकर उस धारा 370 को हटाने में उन्होंने सहयोग करा। और देखिए, केवल धारा 370 हटाने की बात नहीं थी। धारा 370 हटाने की जब बात होती थी
तो जम्मू कश्मीर से क्या आवाज आती थी कि अगर धारा 370 हटाई तो देश में खून खराबा हो जाएगा। लेकिन धारा 370 भी हटी, न खून खराबा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के 2014 के शासन के बाद और उस शासन से पहले आपने 2 सरकारें देखी। 2014 से पहले रोजाना बम ब्लास्ट होते थे, रोजाना आतंकी हमले देश में होते थे, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी पुणे में, बंगलौर में, अन्य शहरों में। मुंबई में समुद्र के रास्ते आकर अटैक होते थे होटलों के ऊपर और बहुत से हमारे निर्दोष भाई बहन उनमें मारे जाते थे। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते थे तो सूचना चलती होती थी कि किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, वो विस्फोटक हो सकता है, वो बम हो सकता है। लेकिन 2014 में आपने जब से मोदी जी को इस देश की कमान सौंपी है, इन 10 वर्षों में पूरे देश में किसी भी शहर में ना तो आतंकी हमला हुआ है और ना कोई बम विस्फोट हुआ है। ये परिवर्तन जो आया है ये इसलिए आया है कि मोदी जी कहते हैं मेरा कोई अपना परिवार तो नहीं है, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग ये मोदी का परिवार है। इनकी चिंता करने का काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं।